साल 711 ईस्वी। सिंध की धरती पर इतिहास का एक ऐसा अध्याय लिखा जाने वाला था जो आने वाली सदियों की दिशा बदल देगा। एक तरफ था सिंध का शासक राजा दाहिर और दूसरी तरफ अरब का युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। यह सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, यह दो दुनिया के टकराव की शुरुआत थी। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तलवारों से नहीं, विश्वासघात से आने वाला था। एक राजा जिसने अंत तक हार नहीं मानी और एक युद्ध जो सिर्फ मैदान में नहीं, अंदर से भी लड़ा गया। क्या सच में दाहिर युद्ध हार गया था या उसे हराया गया था? सिंधु नदी के किनारे बसा एक समृद्ध और रणनीतिक क्षेत्र। यहाँ व्यापार, संस्कृति और शक्ति तीनों का संतुलन था। राजा दाहिर, ब्राह्मण वंश का शासक, अपने राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ था। अरब व्यापारी लंबे समय से सिंध के तटों पर आते जाते थे। दोनों के बीच संबंध सामान्य थे, लेकिन समुद्र में हुई एक घटना ने सब बदल दिया। कुछ समुद्री लुटेरों ने अरब जहाज को लूट लिया और यही घटना आने वाले आक्रमण का बहाना बन गई। इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने इस घटना को अपमान के रूप में देखा। उसने सिंध के खिलाफ एक सैन्य अभियान की योजना बनाई और इस अभियान का नेतृत्व सौंपा गया एक 17 वर्षीय युवा को, मोहम्मद बिन कासिम। कम उम्र लेकिन असाधारण सैन्य कौशल। उसके साथ थी एक प्रशिक्षित सेना और आधुनिक युद्ध तकनीक। रेगिस्तान की गर्म हवाओं के बीच एक तूफान सिंध की ओर बढ़ रहा था और दाहिर को अभी इस आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। सबसे पहला वार हुआ देबल के बंदरगाह पर। कासिम ने अपनी सेना के साथ शहर को चारों तरफ से घेर लिया। उसने विशाल मंगनल का उपयोग किया, जो उस समय एक उन्नत हथियार था। किले की दीवारों पर लगातार प्रहार होने लगे। सिंध के सैनिकों ने पूरी ताकत से रक्षा की, लेकिन तकनीक और रणनीति के सामने वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। और आखिरकार देबल गिर गया। देबल के बाद कासिम की सेना आगे बढ़ती गई। एक एक कर कई शहर उसके कब्जे में आने लगे। हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और हर हार के साथ सिंध की शक्ति कमजोर होती गई। राजा दाहिर अब इस खतरे को समझ चुका था। उसने अपनी सेना को संगठित किया और अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, अब मन और राजनीति में भी लड़ा जा रहा था। सिंध के भीतर एकता वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। कुछ स्थानीय शासक और सरदार दाहिर के साथ खुलकर नहीं आए। डर, असमंजस और स्वार्थ ने राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। इतिहास में कई जगह संकेत मिलते हैं कि कासिम को स्थानीय स्तर पर सहयोग भी मिला। यही वो दरार थी जिससे दुश्मन अंदर तक पहुंच गया। और अब दाहिर सिर्फ बाहरी सेना से नहीं, अपने ही हालात से लड़ रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जब निर्णायक युद्ध होना था। राजा दाहिर अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरे, हाथी पर सवार, पूर्ण युद्ध मुद्रा में। सामने थी कासिम की संगठित और रणनीतिक सेना। तीरों की बारिश, तलवारों की टकराहट और युद्ध का शोर चारों ओर गूंज उठा। दाहिर ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह अंत तक लड़ने के लिए तैयार था। यह सिर्फ युद्ध नहीं, स्वाभिमान की अंतिम परीक्षा थी। युद्ध अपने चरम पर था, लेकिन परिस्थितियां दाहिर के खिलाफ जा चुकी थीं। लंबी लड़ाई के बाद उनका हाथी आग की लपटों में घिर गया और उसी युद्ध भूमि पर राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हुए। एक राजा जिसने अंत तक आत्मसमर्पण नहीं किया। उनकी मृत्यु के साथ सिंध का प्रतिरोध लगभग समाप्त हो गया। लेकिन यह हार सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, यह एक युग के बदलने की शुरुआत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। कहा जाता है कि दाहिर की बेटियों सूर्य देवी और परमल देवी को
कासिम के साथ खलीफा के दरबार भेजा गया, जहां उन्होंने एक ऐसा आरोप लगाया जिसने पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें पहले ही अपमानित कर लिया है, इसलिए वे अब खलीफा के योग्य नहीं हैं। खलीफा ने बिना जांच के कासिम को कठोर दंड देने का आदेश दे दिया और वही विजेता सेनापति अचानक अपने ही साम्राज्य का शिकार बन गया। इतिहास और लोक कथाओं के बीच यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है।